हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और पोलराइजेशन में हमने देखा था ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है और पोलराइजेशन कितने मेथड से होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मेथड दो देखे थे। हमने देखा था कि जब कोई भी लाइट रे, ये अनपोलराइज लाइट है, ये जो मेरा था हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि ये मेरा अनपोलराइज लाइट था, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। जब हमने इसको पोलराइजर से पास करवाया था अनपोलराइज लाइट को, तो ये मेरा प्लेन पोलराइज्ड हो गया था, दिस इज पोलराइजर, ये मेरा पोलराइजर था। जब पोलराइजर से लाइट रे पास किया, ये प्लेन पोलराइज्ड हो गया। जब यहाँ का इंटेंसिटी लाइट का आई नॉट था, तो जब पोलराइजर से पास करता है तो उसका इंटेंसिटी I0/2 हो जाता है। मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द पोलराइजर। ये मेरा हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट becomes half when it passes through the polarizer। ये तो हमने पहले ही बता दिया था। जो आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं वो है मेलस लॉ। और मेलस लॉ क्या कहता है, आज का टॉपिक है मेलस लॉ। अब मेलस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है तो उसको जरा सा समझेंगे हम लोग। मेलस लॉ का स्टेटमेंट कहता है, जब यहाँ पे मेन है डायग्राम इसका समझना, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, मीन्स दिस इज द ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। ये है मेरा ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। यहां से जो लाइट रे इमिट होगा वो होगा अनपोलराइज्ड लाइट। अब यहां पे हमने एक पोलराइजर रखा, ये है मेरा पोलराइजर। ये है पोलराइजर। जब पोलराइजर से लाइट रे पास किया तो ये प्लेन पोलराइज्ड हो गया, यहां पर आकर के ये प्लेन पोलराइज्ड हो गया। अभी आपको हमने बताया जब यहाँ का इंटेंसिटी I0 होगा तो ये इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा। जब इसी लाइट रे को फिर हम एक एनालाइजर से पास करवाया, एनालाइजर, दिस इज एन एनालाइजर, ये है एनालाइजर। एंड व्हाट इज एनालाइजर? एनालाइजर होता है मूवेबल polarizer is called analyzer। जब निकोल स्प्रिंग फिक्स रहता है तो उसको पोलराइजर कहते हैं। जब निकोल स्प्रिंग मूव करता है अपने एक्सिस पे तो उसको एनालाइजर कहते हैं। ये मेरा पोलराइजर का प्लेन है। अगर हम ये पोलराइजर को थीटा एंगल से मूव करवा दिया, ये जो मेरा पोलराइजर है इसको हमने थीटा एंगल से मूव करवा दिया, मीन्स ये पोलराइजर जो है फिक्स नहीं है। ये पोलराइजर थीटा = 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक मूव कर सकता है, जिसके कारण लाइट का इंटेंसिटी चेंज करता है। मीन्स एनालाइजर से हम क्या करते हैं, लाइट के इंटेंसिटी को चेंज करवाते हैं। ये मेरा
प्लेन पोलराइज लाइट है। जब लाइट रे एनालाइजर से पास किया तो ये लाइट रे जो हो गया मेरा प्लेन पोलराइज्ड हो गया, और यहाँ का लाइट का इंटेंसिटी आई हो गया। अब यही आई को पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट रे पासेस थ्रू पोलराइजर एंड एनालाइजर। एंड व्हाट इज पोलराइजर? Polarizer is an apparatus to convert unpolarized light into polarized light. And what is analyzer? The movable polarizer is called analyzer. Then what is the statement of Malus law? तो Malus law का statement क्या होगा? तो Malus law का statement कहता है, statement कहता है इसका, पहले सुन लीजिए। कहता when an unpolarized light passes through polarizer and analyzer, the intensity of light is directly proportional to the square of the cosine angle between plane of polarizer and analyzer. Means polarizer का ये plane है, ये जो मेरा plane है polarizer का है। इनिशियली polarizer और analyzer क्या है? पैरेलल है। जब हम polarizer को थीटा एंगल से मूव करवा दिया, ये पोलराइजर के प्लेन से ये एंगल थीटा बन रहा है, और ये कहता है कि यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस स्क्वायर थीटा का, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ मेलस लॉ। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू पोलराइजर एंड एनालाइजर, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो स्टेटमेंट को हम लिखते हैं यहाँ पे व्हेन, इसको मिटा देते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है देखिए, स्टेटमेंट है व्हेन an unpolarized light passes through polarizer and analyzer, then intensity of light is directly proportional to the square of the cosine angle between plane of polarizer and analyzer. Means according to a statement I equal to I directly proportional to cos स्क्वायर थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट दिया I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर है यहाँ तक? ये था मेरा इसका स्टेटमेंट। When an unpolarized light passes through polarizer and analyzer, the intensity of light is directly proportional to a square of the cosine angle between plane of polarizer and analyzer. अब हम इसको देखते हैं मेलस लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेलस लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेलस लॉ। अभी हमने देखा I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू ले और यहाँ पे I का वैल्यू लेते हैं
जब हमने थीटा को 0 डिग्री ले लिया और उसके बाद हमने थीटा को 90 डिग्री लिया, फिर थीटा 180 डिग्री, फिर थीटा 270 डिग्री, फिर थीटा 360 डिग्री। अब देखते हैं लाइट का इंटेंसिटी। मीन्स cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे I नॉट हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1 और -1 का स्क्वायर +1 ही होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I नॉट, cos 270 डिग्री 0, फिर cos 360 डिग्री क्या होगा 1, तो I नॉट इंटू 1 का स्क्वायर I नॉट। जब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, मेलस लॉ को हमने ग्राफ पे, ये आई है, ये थीटा है और यहाँ पे हमने लिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट किया तो इस तरह का ग्राफ आया है। इससे इस तरह का ग्राफ आया है। मीन्स ये है मेरा 0 डिग्री, यहाँ पे है मेरा 90 डिग्री, ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये है मेरा 180 डिग्री, ये जो है मेरा 270 डिग्री और ये जो है मेरा 360 डिग्री। मीन्स लाइट का इंटेंसिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसको कहते थे तो आप लोग को शुरू वाली क्लास में ही पढ़ाए हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, जिसको हमने बताया था पहले, ये था मेरा लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मीन्स I इक्वल टू एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। और आपको हमने ये भी बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यहाँ से ये सब भी रिलेशन आया था, I1 बाय I2 इक्वल टू A1 बाय A2 का होल स्क्वायर, जो कि हमने इंटरफेरेंस में ही बता चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये था मेरा मेलस लॉ। अब इस पे हम देखते हैं बेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है। देखते हैं 2-3 प्रॉब्लम। उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, a plane polarized light with a intensity I naught is incidence on a polaroid with electric field vector making an angle 60 degree with transmission axis of polaroid. The intensity of light will be, means कोई भी unpolarized light किसी पोलराइड पे इंसिडेंस हो रहा है और ये जो मेरा ट्रांसमिशन एक्सिस है, ट्रांसमिशन एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है एंड दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कहता है कि I का वैल्यू क्या होगा। तभी आपको हमने बताया I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। मीन्स I नॉट कॉस 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू I नॉट बाय 4। योर चॉइस नंबर C इज करेक्ट। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनपोलराइज्ड लाइट इज सक्सेसिवली passes through two polaroids each with their transmission axis parallel। मीन्स दो पोलराइड्स है, ये है मेरा अनपोलराइज्ड लाइट, इसका इंटेंसिटी I नॉट दिया हुआ है और ये पास करता है, ये एक पोलराइजर है, फिर यहाँ पर भी एक पोलराइजर है और दोनों पोलराइजर का जो एक्सिस है पैरेलल है। मीन्स यहाँ पे दोनों के वेक्टर बीच का एंगल 0 डिग्री है।
तो कहता है ये इंटेंसिटी यहाँ से पास करेगा, तो हम बोले थे यहाँ पे आएगा, इसका इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा I0/2। तब फिर यहाँ से पास करेगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मेरा cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर जो लाइट का इंटेंसिटी होगा, यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी I0/2 ही रह जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन था an unpolarized light is successively passes through two polaroids each with their transmission axis parallel. If the intensity of unpolarized light be I0, then intensity of light after emerging from the second polarizer will be, तो सेकेंड पोलराइजर से जब लाइट रे पास करेगा तो उसका इंटेंसिटी I0/2 ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे कह देता मेरा सेकेंड पोलराइज 30 डिग्री एंगल से मूव कर रहा था, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू रखते तो √3/2, तो मीन्स √3 I0/2 आ जाता। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if polarizer and analyzer are inclined to each other at an angle of 60 degree, the intensity of polarized light emerging from the analyzer is I. Analyzer is I. यहाँ पे क्या है? Analyzer is I. What is the intensity of unpolarized light on the polarizer? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे ये एक अनपोलराइज लाइट है और ये अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा। क्लियर है? अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा जब ये लाइट रे पोलराइजर से पास किया और उसके बाद एनालाइजर से पास किया और प्लेन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल थीटा था। तो कह रहा है यहाँ जो इंटेंसिटी मिला ये आई है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द इंटेंसिटी I0 मीन्स इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना दे दिया है? I इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो हम यहां पे लगा देते हैं यूजिंग मेलस लॉ। तो मेलस लॉ में हम पढ़े थे I = I0 cos स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे बताए थे जब ये लाइट रे यहाँ से पास करेगा, यहाँ आएगा तो इसका इंटेंसिटी I0/2 हो जाता है। तो अगर हम ये दोनों के बीच ये लगाए फॉर्मूले, तो यहाँ पे I0/2 हो जाएगा। क्लियर है? और I = यहाँ पे I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। सो I = I0/2 और इसका वैल्यू 1/4 मीन्स I0/8। therefore I0 का है निकालने के लिए I0 = 8I मीन्स यहाँ का जो लाइट का इंटेंसिटी होता है मेरा, मीन्स ये जो इंसिडेंस हो रहा है ये 8I इंसिडेंस हो रहा है। सो योर आंसर इज 8I। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है two polaroids are oriented with each other with their plane with, देख लेते हैं क्वेश्चन मिला लेते हैं। polarids are two perpendicular to making an angle with their plane। यहाँ पे होगा with their plane perpendicular to incident light
and transmission axis making an angle 45 degree with each other. Find the fraction of incidence light which is transmitted. बस क्वेश्चन ये कह रहा है, ये मेरा अनपोलराइज्ड लाइट है और अनपोलराइज्ड लाइट का जो इंटेंसिटी है ये आई नॉट है, और ये पास किया मेरा पोलराइजर से, और फिर मेरा यहाँ पे है एनालाइजर, और पोलराइजर और एनालाइजर का बीच का जो एंगल दिया हुआ है मेरा थीटा, एंड दिस थीटा इज 45 डिग्री। तो कहता है यहाँ से जो लाइट रे इंटेंसिटी हुआ उसका फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन, मीन्स कितना पार्ट पास किया लाइट रे। तो जब यहाँ से लाइट रे पास करता है तो हम जानते हैं फर्स्ट पोलराइजर से, तो यहाँ पे लाइट रे का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2। अब यहाँ पे मेलस लॉ लगा देते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये मेरा हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मेरा आई नॉट बाई 4, मीन्स फ्रैक्शन हो गया मेरा आई नॉट बाई 4। तो परसेंटेज अगर हम निकाल ले तो परसेंटेज का फॉर्मूला होगा चेंज बाय इनिशियल इंटू 100 इंटू ईयर 100, ये परसेंट हो जाएगा। तो मेरा कितना पास कर रहा है, आई नॉट बाई 4, इनिशियल कितना था आई नॉट इंटू 100, ये कैंसिल, मीन्स 25% लाइट रेज ट्रांसमिटेड, मीन्स यहाँ से जो पास करेगा मेरा 25% लाइट रे ट्रांसमिट करेगा एनालाइजर से। तो आज मेरा ये वेव ऑप्टिक्स आज खत्म हो रहा है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और आप लोग वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लोगे। जो मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू होगा वो होगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आपने वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, और आपको बता दिए थे इंटरफेरेंस बोर्ड में आएगा, डिफ्रैक्शन भी आएगा, बट पोलराइजेशन का कोई भी टॉपिक बोर्ड में आने वाला नहीं है। तो इसको हम वैसे कंपटीशन के लिए पढ़ लेंगे, जब बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें सिर्फ हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पढ़ करके जाएंगे। फिर भी इंटरफेरेंस में आपका वेव फ्रंट जो था, जो हमने पढ़े थे स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट भी नहीं आने वाला है। और आपने क्या करना, आपको करना ये है कि वेव फ्रंट का जो हम रिफ्लेक्शन पढ़े थे और रिफ्रैक्शन वो आएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, आपको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है ये आएगा। क्लियर है, सिर्फ पोलराइजेशन नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो नंबर 1 के साथ, जो चैप्टर का जो नाम होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो बाय।